हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल फॉर जेई मेन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो में हमने कुछ फार्मूला डिराइव वगैरह किया था, उसमें से एक जरूरी बात रह गया, नेपियर्स एनालॉजी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेपियर्स एनालॉजी इसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए शुरू करता हूँ। देखिएगा, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव 10b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू बी माइनस सी प्लस कॉट ए बाई 2। ध्यान दीजिएगा इस सब में तरीका सब कि हमें स्मॉल एंगल सब माने स्मॉल लेटर सब ए बी सी डिनोट साइड और कैपिटल लेटर डिनोट एंगल। ये कैपिटल और स्मॉल में एंगल और साइड में जो रिलेशनशिप है वो सब का फॉर्मूला में हम लोगों ने बात किया था। तो वी हैव, हम लोग इस तरह से शुरू करते हैं, b माइनस सी बाई बी प्लस सी इक्वल टू, सिर्फ ये वाला पोर्शन लेके शुरू करते हैं। क्या होता है, b स्मॉल लेटर लेके इसलिए किए क्योंकि हम लोग ये जानते हैं a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c इक्वल टू 2r। इनफैक्ट ये स्मॉल लेटर साइड से हम लोग को कैपिटल यानी एंगल में जब जाना है तो साइड को हम लोग एंगल में कन्वर्ट करके प्रोसीड करेंगे, रिलेशनशिप आ जाएगा। इसलिए हमने सिर्फ साइड वाला पोर्शन को एक अलग करके शुरू किया। अगर आप चाहे तो राइट हैंड साइड लेके ही भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक जनरल तरीका सिखा रहा हूँ। सिर्फ b को हम लोग इजीली लिख सकते हैं 2r साइन b माइनस 2r साइन c। ये c के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई से 2r साइन b, उसी तरह प्लस 2r साइन c। इनफैक्ट होता क्या है देखिए, आर आर वगैरह तो कैंसिल, तो साइन b माइनस साइन c, साइन b प्लस साइन c। ये तो साथ में मान लीजिए ये तो लिखा ही हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, इंप्लाई देके चलेंगे। अल्टीमेट पूरा चीज प्रूफ होगा। ये किस तरह से, तो b माइनस सी बाई बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ b माइनस सी साइन b माइनस साइन सी 2 कॉस b प्लस सी बाई 2 कॉस b माइनस सी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी का। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का, तो 2 साइन सी प्लस साइन डी में 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस बी माइनस सी बाई 2। गलती हो गया, साइन बी माइनस साइन सी, कॉस साइन होना चाहिए ये, और माइनस में पहले कॉस फिर साइन, प्लस में पहले साइन फिर कॉस। अल्टीमेट होता क्या है ये देख लो, 2 2 तो कैंसिल ही, ये कॉस बाई कॉट बी प्लस सी बाई 2 इंटू इधर आता है 10 बी माइनस सी बाई 2 इम्प्लाई। बी ऊपर लिखता हूं, जगह नहीं होगा। अल्टीमेट हमें मिला b माइनस सी बाई बी प्लस सी इक्वल टू कॉट b प्लस सी बाई 2, मतलब क्या 180 माइनस a बाई 2 इंटू 10 b माइनस सी बाई 2। b माइनस सी बाई बी प्लस सी, ये स्मॉल लेटर वाला एक बार और अच्छा से लिख देता हूं, कॉट 180 बाई 2 मतलब 90 माइनस a बाई 2 इंटू 10 b माइनस सी बाई 2। b माइनस सी डिवाइडेड बाई b प्लस सी इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा इंटू 10 b माइनस सी बाई 2। कहने का मतलब इसको इस साइड ले जाते हैं तो 10 b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू b माइनस सी डिवाइडेड बाई b प्लस सी, 10 उधर जाएगा डिवाइड बाई, तो कॉट a बाई 2। ये नेपियर्स एनालॉजी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला में चला आता है। तो एक काम करते हैं, आपको मेमोरी में ये रहने से अच्छा है एक नंबर 10b माइनस सी बाई 2, तो उसी तरह दूसरा भी आप लिख लो बिना प्रूफ किए
बी माइनस सी माइनस ए बाई टू इक्वल टू सी माइनस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए। 10 है इधर कॉट बी सी तो ए बाई टू, सी ए तो बी बाई टू। 3 नंबर 10 ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉट ये ए बी सी बाई टू। ये 3 नेपियर्स एनालॉजी से रिलेटेड या फॉर्मूला ही आप समझ लो, इसे करते हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूला वगैरह किया। यहाँ अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ सॉल्व करके आप लोगों को सैंपल दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन सब आते हैं, आप कैसे प्रिपेयर करें। लेकिन मेरा सजेशन तो ये होगा, हमेशा आप क्लास 11 से लेके 12 तक का जो कोर्स है उसको फुल्ली प्रिपेयर करें, फिर इधर स्टेप दे। जब तक उधर क्लियर नहीं होगा ये बेकार इसमें फंसे रहेंगे। वो फुल्ली क्लियर होना चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए 11 एंड 12 बोथ का। फिर भी एग्जांपल के लिए लिया, जनवरी 2019 में जेई मेन का एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो जनवरी इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, 9 जनवरी को हुआ, 10 जनवरी को अप्रैल में, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है। उसमें से जनवरी 2019 का क्वेश्चन एक हमने लिया विथ यूजुअल नोटेशन, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 120 एंड ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देन द रेशियो ऑफ एंगल ए इज टू बी कितना होगा। सॉल्यूशन, एंगल का रेशियो चाहिए। चलिए, साइड दिया हुआ है, एंगल का रेशियो चाहिए। वी हैव ए प्लस बी इक्वल टू 120 इम्प्लाई सी इक्वल टू इजी, आप बोलोगे 60 है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तीनों मिलके 180 होना चाहिए। ए प्लस बी इक्वल टू 120 दिया है तो सी 60 होगा। चलिए, इसको सी 60 है। अच्छा, अब रहा ए बी का रेशियो दिया हुआ है, द रेशियो साइड ए साइड बी दिया हुआ है, ए प्लस बी एंड हम लोग अगर ये फॉर्मूला लगाएं, ए बी सी अलग है, सी अलग है, इसको एंड 10 ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए माइनस बी बाई ए प्लस बी कॉट सी बाई टू। देखें तो कुछ तो होता है, कुछ होता है कि आइडिया कहाँ से लिया, मैंने बता रहा हूँ। ए प्लस बी 120 दिया है, अगर ए माइनस बी भी मिल जाएगा तो फिर एंगल ए और एंगल बी निकालने में क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए ए माइनस बी चूज किया हमने ये नेपियर्स फार्मूला से। 10 ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए माइनस बी, साइड ए साइड ए बी, ये माइनस ये होगा तो ऊपर में बचा 2 और डिनोमिनेटर ए प्लस बी 2√3, इधर में कॉट सी बाई टू 60/2 बने 30। 10 ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ये 2 कैंसल ही हो गया, 1/√3 कॉट 30 का वैल्यू कितना, ये भी √3 इक्वल टू 1 इक्वल टू 10 45। कहने का मतलब ए माइनस बी बाई टू एंगल इक्वल टू 45, मतलब ए माइनस बी इक्वल टू 90 एंड और एक तो दिया हुआ है आपका ए प्लस बी इक्वल टू 120। यहाँ से आप ए बी निकाल दो, ए इक्वल टू 210 इम्प्लाई ए इक्वल टू 105, ठीक ही तो 105 एंड बी इक्वल टू ए अगर 105 है तो बी इक्वल टू 15 डिग्री। अल्टीमेट ए इज टू बी कितना हुआ, ए बाई बी इक्वल टू 105/15। फिफ्टीन से तो 7 में हो जाता है, 15 7 जा 7:1, ये आंसर हो गया आपका 7:1, ए इज टू बी 105 डिग्री बाई 15 डिग्री, 15 से ही कैंसिल हो जाता है 7:1, इसका आंसर ठीक है 7:1, ये रहने देते हैं। तो इसी तरह से सिंपल, अगर फॉर्मूला वगैरह आप जाने तो इजीली कर सकते हो। इसको मिटाता हूँ, 2019 में और क्या क्वेश्चन दिया है लिखता हूँ, कम से कम 3-4 क्वेश्चन यहाँ देख लो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह में।
क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2019 का फिर जनवरी 2019 इवनिंग शिफ्ट में गिवन बी प्लस सी बाई 11 इक्वल टू सी प्लस ए बाई, थोड़ा नीचे लिखता हूं, गिवन बी प्लस सी बाई 11 इक्वल टू सी प्लस ए बाई 12 इक्वल टू ए प्लस बी बाई 13 फॉर ए ट्रायंगल ए बी सी with usual notation, with usual notation. If cos A by alpha equal to cos B by beta equal to cos C by gamma, then the ordered triad 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 alpha beta gamma has a वैल्यू यहाँ दिया है ऑप्शन में 3, 4, 5, बी नंबर में 19, 7, 25, सी नंबर में 7, 19, 25, डी नंबर में दिया है 4, 12, 13। ये सब रहा बात। अब बात है, अब कंफ्यूज मत होना, जितना हम लोग जानते हैं फार्मूला, मैंने फार्मूला पूरा कर चुका हूं, उसी में से इधर उधर अप्लाई करके आपका काम बनेगा। दिखाता हूं किस तरह से। यहां बी प्लस सी सोल्यूशन देखो भाई, बी प्लस सी बाई 11 इक्वल टू सी प्लस ए बाई 12 इक्वल टू ए प्लस बी बाई 13 इक्वल टू कुछ एक ले लो। तो बी प्लस सी इक्वल टू 11 लेमडा, सी प्लस ए इक्वल टू 12 लेमडा, ए प्लस बी इक्वल टू 13 लेमडा, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 36 लेमडा। इंटरेस्ट है मेरा कि साइड निकल जाए या एंगल निकल जाए, कुछ भी तो निकले। यहाँ रिलेशनशिप साइड में दिया हुआ है, तो क्यों ना हम लोग साइड ए, साइड बी, साइड सी, ये अगर मालूम कर लें तो हम cos ए, cos बी, cos सी भी निकाल सकते हैं कोसाइन फॉर्मूला से। तो ये कॉन्सेप्ट सोच के मैं शुरू किया, तो चलो भाई सिंगल सिंगल एबीसी का वैल्यू निकाल लूँ। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18 लेमडा होता है। दिस इंप्लाई बी प्लस सी बैठा दो यहाँ से, ए प्लस 11 लेमडा इक्वल टू 18 लेमडा, तो ए इक्वल टू 17 लेमडा, सॉरी 7 लेमडा। अगर ए 7 है तो सी तो आराम से निकल जाता है आपका, सी यहाँ से, या बी भी निकल जाता है। ए 7 लेमडा आया, ए 7 तो बी 6 लेमडा, और ए 7 लेमडा है तो सी 5 लेमडा। अल्टीमेट हुआ क्या, क्वेश्चन मिटाता हूं। हमने पाया यहां पे ए इक्वल टू 7 लेमडा, बी इक्वल टू 6 लेमडा, सी इक्वल टू 5 लेमडा। ये हमें साइड का बारे में मिल गया। क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉस ए बाई अल्फा, कॉस बी बाई अल्फा बीटा, कॉस सी बाई, तो कॉस के बारे में, तो कॉस ए ना चलो निकाल लेते हैं। देखो कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc इक्वल टू बी स्क्वायर 36। देखिए यहाँ लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, नीचे भी लेमडा स्क्वायर आएगा, क्यों इतना झंझट करूँ, लेमडा हटा ही दिया हमने। 36 प्लस सी स्क्वायर 25 माइनस ए स्क्वायर 49 बाई 2bc, बी और सी लेमडा हटा ही दो क्योंकि वो कैंसिल चला जाएगा। 30 आया इधर में, इक्वल टू ये 60, ये 6 5 11, 361 माइनस 49, अल्टीमेट 11 से 9 गया 2, 5 से 1 बाई
60 इक्वल टू 1/5 आया। यहाँ देखना भैया, तो हम एक एक करके लिख के रखता हूँ। cos A इक्वल टू 1/5 आया। cos B इक्वल टू उसी तरह A² प्लस C² माइनस B²/2 AC। कोसाइन फॉर्मूला से निकाल रहा हूँ। A² 49 प्लस C² 25 माइनस B² 36 डिवाइडेड बाई AC 7 5 जा 35 70 इक्वल टू, नीचे तो 70 आता है, इधर 9 5 14 कैरी 1 3 74 माइनस 36 इक्वल टू 14 से 8 गया, 14 से 6 गया 8, 6 में से 70 अल्टीमेट आता है 2 से काटने से 19/35। cos B इक्वल टू 19/35। ऑल राइट। cos C इक्वल टू उसी तरह से A² प्लस B² माइनस C²/2 AB। cos C भी निकाल लेता हूँ। A² 49 प्लस B² 36 माइनस C² 25 AB 42 84 इक्वल टू होता कितना देखिए, 85 माइनस 25/84 इक्वल टू 550 60/84। इसको काटने से किससे काटू, 2 से काटू 30 42 15 21 3 से 5 7 5/7 ये आया। cos C इक्वल टू 5/7। ये 3 का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन था हमारा cos A बाई अल्फा cos B बाई बीटा, इस तरह से। तो अल्फा बीटा का वैल्यू सब चाहिए। तो नाउ देख लीजिए यहां से 5 cos अल्फा बाई 1 इक्वल टू 1 लिख रहा हूं। 1 कब होगा, 35, या इस तरह से बात कर लेता हूं, cos A बाई डिवाइडेड बाई 1/5 इक्वल टू cos B डिवाइडेड बाई 19/35 इक्वल टू cos C डिवाइडेड बाई 5/7। सब इक्वल 1 हो जाएगा। यही डिनोमिनेटर में ला दिया तो 1 हो गया, यही डिनोमिनेटर में ला दिया 1 हो गया। ये तीनों तब 1 1 1 इक्वल हो गया। तो cos A इक्वल टू 35 से अगर सब में मल्टीप्लाई करूं, यहां भी 35 से मल्टीप्लाई करूं, 1/5 इंटू 35, ये कहने का मतलब cos B इक्वल टू 19/35। इक्वल टू है तो डिनोमिनेटर में सबका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब है। 5/7 इंटू 35। तो cos A इक्वल टू 7 इक्वल टू cos B इक्वल टू 19 इक्वल टू C 7 5 25 cos C इक्वल टू, तो अल्टीमेट अल्फा बीटा गामा आपका आया 7 19 25, ये आंसर। ऑल राइट। तो क्वेश्चन नंबर, अभी तक तो सिर्फ हम लोग 2019 में जो आया था वो कर रहे हैं। 2000 से प्रीवियस ईयर का और भी करेंगे। पहले इतना तो कर दूं कि हाँ, इतना सा फॉर्मूला पढ़ने से आप अप टू द लेवल है। रहा बात प्रैक्टिस का, ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं जेईई मेन के लिए। क्वेश्चन नंबर जनवरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2019 में ही द एंगल ABC ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन AP एंड A is to B equal to 1 is to √3
एंड सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बोला है देन द एरिया ऑफ ट्रेंगल इज, एक नंबर 2/√3, 2 नंबर 4√3, 3 नंबर 2√3, 4 नंबर 4/√3। बात ध्यान देना यहाँ पे, ए प्लस बी, एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स आर इन एपी माने ए प्लस सी इक्वल टू 2b, यानी ए प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 3b, यानी 180 इक्वल टू 3b, अल्टीमेट b इक्वल टू 60 आ गया। अब बात रहा ए बी सी 60 में है, तो ये क्या पार्टिकुलर क्या हम ले सकते हैं, बी 60 है, ए बी सी, ये 60 है, ये 90, ये 30, नो डाउट ये नहीं बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में है इस तरह से दिया हुआ है। ए भैया आपका यहाँ पे b इक्वल टू 60 है, b इक्वल टू 60 है, यहाँ ए बी सी कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी, और a इज टू बी, ए माने ये वाला और b माने ये वाला रेशियो दिया है, इसको हम लोग x√3x मान सकते हैं, और ये 4 दिया हुआ है। तो कोसाइन फार्मूला से cos 60 से b² cos b इक्वल टू a² प्लस b² माइनस c², इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं साइड सब का वैल्यू, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। लेकिन मैं यहाँ एक चालाकी दिखाना चाहता हूँ कि एंगल सब इन एपी में दिया हुआ है, तो जो रिजल्ट होगा वो हर एपी के लिए होगा, तो क्यों ना हम अपना सुविधा से अपना एपी ले ले, जिससे कि रूल वायोलेट ना हो। यहाँ कंडीशन दिया है ए बी सी का एंगल सब एपी में है, एपी में है तो एक तो 60 है, तो दूसरा 30 90 दे देता हूँ, जबकि ये सब नहीं बोल रहा है, ये तरीका बोल रहा हूँ, वो एक तरीका सोचने का है। जब मैं ये सोच के करूँगा या लेंदी करूँगा, बात एक ही निकलेगा, आप खुद ही देख लो। ए इज टू बी, ये इज टू बी, और सी का वैल्यू 4 दिया है, यहाँ दिया 1, ये √3 रेशियो में देख लो थोड़ा भाई, ये टेक्निक वगैरह देख लो। 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 4 का √2 नहीं हो रहा है, ये रेशियो 1:√3 में होना चाहिए। इसी तरह इधर रफली क्या बोलता है ट्राई वाला रूल, और क्या 2√3 दोनों से कर दिया। इसका स्क्वायर 4 प्लस 2 जब 4 3 12 √over इक्वल टू 16, 4 मिल जाता है। कहने का मतलब ये ट्रायंगल है। देखिएगा क्वेश्चन, एंगल ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, एपी से हमने ये बना लिया, सी दिया हुआ है, ए इज टू बी दिया हुआ है, उसको भी एडजस्टमेंट कर लिया, बस एरिया चाहिए आराम से, हाफ इंटू बेस माने 2√3 इंटू हाइट 2 दे दो भैया, ए 2 कैंसल, 2√3 आंसर, 2√3 आंसर, इस तरह से कर सकते हैं। ये जबकि करने का प्रॉपर तरीका नहीं है, लेकिन आंसर पाने का ये प्रॉपर तरीका है। प्रॉपर तरीका होने से हम यहाँ 60 वाला ये लेते, ये 60 होता, cos c का फॉर्मूला लगाते, कोसाइन फार्मूला से तीनों साइड निकालते, फिर एरिया में यूज करते। कौन सा फार्मूला एरिया का, हाफ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड इंटू साइन ऑफ द एंगल, तो वो सब नहीं करके ये शॉर्टकट में कर दिया। तो 2019 में मुझे ये 3 क्वेश्चन मिला, 2020 का आगे प्रोसीड करूंगा, लेकिन आप तब तक क्लास 11 और 12 की पढ़ाई को बेसी इंपॉर्टेंस दीजिए, उधर भी बेसी ध्यान दीजिए। मैं ट्रिग्नोमेट्री को जेई मेन तक पहुंचाने का मेरा टारगेट था, 11 से लेके वो मैंने पहुंचा दिया। और इधर रिलेशन फंक्शन में सेट थ्योरी कर रहा हूं। आप प्लीज हमारे साथ कमेंट कीजिएगा, कम्युनिकेट कीजिएगा, मैं लगातार आपके साथ रहूंगा।